नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं और आज का जो प्रश्न है वो प्रभु जी ये है कि कुंभ स्नान जो लोग नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, चाहे वो एज थी या नहीं जा पाए किसी भी वजह से, अगर उनको कोई कुंभ स्नान करके आया और उसने उनको जल दे दिया और वो उस जल से स्नान करें तो क्या उनको कुंभ स्नान का लाभ मिलेगा? प्रभु जी, ऐसा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुंभ का वही फल उस व्यक्ति को मिलेगा जो जल घर पर आकर के उससे स्नान करे। क्योंकि जो स्नान का फल है उसके कुछ नियम पुराणों में दिए गए हैं। अगर वो व्यक्ति वहाँ जाकर भी उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको वहाँ पर भी फल नहीं मिलेगा। जैसे कि बताया गया है शास्त्र में कि गंगा या यमुना नदी जो त्रिवेणी संगम है उसमें मल मूत्र कुल्ला पीक थूक इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति ने स्नान करते हुए यूरिन पास कर दिया या थूक दिया, खांसी कर दी, छींक मार दी, तो वो फिर उसका फल नहीं है स्नान का। उसको वापस बाहर आना चाहिए और फिर दोबारा पुनः शुद्ध होकर के जाना चाहिए। मल त्याग करके आए लोग, वो उसमें नहाने चले गए तो वो बेदिंग पॉन्ड नहीं है। गंगा में पहले आप पवित्र हो जाइए। इवन स्विमिंग पूल वगैरह में भी आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल की शुद्धता को बनाने के लिए कहते हैं आप स्नान करके फिर शॉवर लेके स्विमिंग में जाइए और स्विमिंग से आने के बाद फिर शॉवर लीजिए। तो वैसे ही स्नान करने के बाद गंगा स्नान में जाना चाहिए, नंगे पांव जाना चाहिए जो अपने टेंट से, और फिर उसी बिना चप्पल पादुका के वापस आना चाहिए। जब आप जाएं गंगा नदी को प्रणाम करें, आरती करें, कुछ पुष्प अर्चन करें, अगरबत्ती धूप दीप करें और वहाँ बैठ के यह भाव रखते हुए कि ये भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा है, ये भगवान की अर्धांगिनी यमुना है और मैं आज भगवान के उस दिव्य तरल पदार्थ का, अपनी माँ का स्पर्श करने जा रहा हूँ, इस भाव से स्नान करें तो उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। अब भीड़ में तो इतने सारे लोग जा रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको भी पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति वही फल पाना चाहे और श्रद्धा रख ले घर के अंदर उस जल में, तो उस जल को ये सोचे कि मेरी माँ, मैं माँ के घर गया या माँ मेरे घर आई, बात तो दोनों एक ही है ना। कभी कभी होता है बच्चे विदेशों में होते हैं, माता पिता को कह देते हैं कि आप आ जाइए, तो माता पिता घर आए या मैं माता पिता से गांव मिलने जाऊं, बात है कि दोनों का मिलन इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो दोनों का मिलन हो रहा है, यहाँ पर भी उस श्रद्धावान होकर के हम आचमन मंत्र बोलें, घर के सिर पर डालें और उन मंत्रों को बोल करके, और फिर उसके बाद बड़े श्रद्धा भाव से कि हाँ आज मैं अपनी माँ के स्पर्श कर पाया, अपनी आंखों पे लगाना, मस्तक पे लगाना, सिर पे लगाना, तो आपने वही स्नान कर लिया। और फिर थोड़ा जल लेके अपने नॉर्मल पानी में मिला लीजिए और सिर में भर करके आराम से आप स्नान कर लीजिए। अगर आप उस श्रद्धा से, उस प्रेम भाव से यहाँ भी कर पाए तो वही फल मिलेगा जो आपको कुंभ में जाकर के भी हो सकता है ना मिले, क्योंकि वहाँ केवल भीड़ के चक्कर में चले गए या फोटो खिंचाने गए, नियम पालन नहीं किए। और अगर यहाँ नियम पालन कर लिए तो यहाँ ज़्यादा फल मिल जाएगा आपको। और शास्त्र में यहाँ तक भी कहा गया है कि शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने बोला है, मलिन मोचनम पुंसम जलम स्नानम दिने दिने। इस शरीर के मल के सफाई के लिए आप जल में स्नान करते हैं रोज रोज, परंतु सकृत अमृत गीता स्नानम संसार कलमश नाशनम। अगर कोई व्यक्ति गीता के उस रस पान को कर ले, शंकराचार्य कह रहे हैं, तो उसको ज्यादा फल मिलेगा, उसके हृदय की शुद्धि हो जाएगी। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे हमारा कुंभ छूट गया तो अब हम कैसे, हमारी शुद्धि होगी। असली शुद्धि कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इस्कॉन के लोग जो है या गौड़िया वैष्णव या वैष्णव लोग जो हैं वो वहाँ पर स्नान की महत्वता को लेकर नहीं जाते हैं, वो वहाँ पर भक्तों की सेवा की महत्वता को लेकर जाते हैं कि उनको प्रसाद खिलाएंगे, उनको हम ग्रंथ भागवत, हमने जैसे इस्कॉन के माध्यम से लाखों पुस्तकों का वितरण किया है, तो पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण, लोगों की सेवा, उनके कन्फ्यूजन्स को कंक्लूजन्स देना, उनकी जो स्ट्रेस है उसको कम करना कीर्तन के माध्यम से, तो उस माध्यम से भक्त इस्कॉन के या गौड़ीय वैष्णव या वैष्णव पूरे समाज के जाते हैं। तो अगर हम वही भाव से हरिनाम संकीर्तन घर में करें तो हमको भी उसी स्नान का फल मिलेगा। हमको आवश्यकता नहीं है कि हम जबरदस्ती करें। हाँ जाएं, अगर गए हैं तो भी बहुत अच्छा है, गंगा माँ का स्पर्श करें, उनको प्रणाम करें। नहीं जा पाए तो घर में गंगा जल है तो उनको प्रणाम करें। दोनों ही चीजें नहीं हो पाई तो गीता में स्नान कर ले, नहीं तो हरिनाम में स्नान कर ले। स्नान करके मुख्य रूप तो शुद्ध होना है ना, तो आपको भगवान शुद्ध कर सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने एक चीज़ बोली थी कि आचमन मंत्र और भाव, ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को मंत्र हो, लेकिन अगर भाव है किसी का वहाँ पर तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल बिल्कुल। मंत्र कोई नहीं भी आते हो, लेकिन इतना तो सबको मालूम ही है ना कि जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता के पाँव छूता है, उसको माता पिता के कोई मंत्र नहीं आता है कि भाई तुम्हें व माताश्च पिता, तुम्हें बोलना आवश्यक है, लेकिन वो भावपूर्ण तरीके से अपने माता पिता को शरणागत होता है, तो उसका फल उसके माता पिता के हृदय में भी वो द्रवीभूत होता है, वो प्रेम उत्पन्न होता है। तो हमारा मुख्य है कि हम उस भाव, उस श्रद्धा को लेकर के करें। मंत्र ना भी आते हो तो प्रभु का नाम ही ले लें कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र ही सब कुछ पूर्ण कर देगा, क्योंकि महामंत्र है। इसी को कर ले श्रद्धा भाव से, तो वही फल आपको मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, अगर आप किसी कारणवश कुंभ में शामिल नहीं हो पाए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके नज़दीक में कोई भी अगर वहाँ से होके आया तो आप उससे थोड़ा सा जल ले लीजिए और उस जल से भावपूर्ण तरीके से स्नान कर लीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।